Okay students, so in previous class we have already studied about osmosis and what is osmotic pressure. Okay, so in today's class we will discuss about the types of solution on the basis of their osmotic pressure. Okay, so let's see. Let us assume we have two solutions. Okay, let us assume we have two solutions and each solutions are separated by semi-permeable membrane. Okay. Let us assume this is solution 1 or A. Okay. Also, let us assume this is solution B. So, these two solutions will have some osmotic pressure because osmosis will take place. Okay. Let us assume osmotic pressure of this A solution is pi A and the osmotic pressure of this solution B is pi. ठीक है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है. इट मे बी पॉसिबल दैट दिस पाई ए इज नॉट इक्वल टू पाई बी और देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी विच इज दिस इज पॉसिबल दैट दिस पाई ए मे बी इक्वल्स टू दिस पाई बी. ठीक है, सो केस वन में क्या हो सकता है कि पाई ए इक्वल हो सकता है पाई बी के. ठीक है, केस टू में क्या हो सकता है दिस पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी. ठीक है, एंड व्हाट इज द थर्ड केस दिस पाई ए may be less than this pi b. There are three possibilities. ठीक है, चलिए देखो मतलब वैसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम. ठीक है, मतलब कि अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर सेम होगा तो दोनों ही सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह का सॉल्यूशन कहेंगे, दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, so when the osmotic pressure of both the solutions are equal then the solution is isotonic solution. ठीक है, चलो इस केस में देखिए कि अगर पाई ए, ठीक है, ज्यादा है पाई बी से तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसमें थर्ड केस लेने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, दे आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. दिस इज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख भी लेंगे हम लोग इसको.
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? Those solutions whose osmotic pressure are same are termed as isotonic solution. Means both the solution, means solution A and solution B, both these solutions are termed as isotonic solution. Means both these solutions are isotonic for each other. ठीक है. Now what is hypertonic? ठीक है, हाइपरटोनिक किसको कहेंगे? मतलब वैसे सॉल्यूशन, वैसे दो सॉल्यूशन, मतलब वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन having relatively higher osmotic pressure than other solution having higher solutions having relatively higher osmotic pressure than osmotic pressure of other solution are called hypertonic solution। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स solutions having relatively less osmotic pressure than the osmotic pressure of other solution are called hypotonic solution। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जितने भी टर्म्स हैं, both these terms isotonic, hypertonic and hypotonic, all these terms are relative terms, means we can never say that any individual solution will be isotonic, hypertonic or hypotonic।
इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है। क्यों, लेट अस एज्यूम, लेट्स से ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमने 2 और 3 को लिया है, लेट अस अज्यूम कि दीज आर 2 नंबर्स, ठीक है। मतलब दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो इफ वी विल कंपेयर दिस 2 एंड 3, देन ऑब्वियसली दिस 2 इज लेस देन व्हाट, this 3. But again, if we are comparing 1 and 2, then the same 2 will be greater than this 2. Okay, so you can see that the same 2 is less than this 3 and this is greater than 2. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक कब कहलाएगा, जब किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है, कभी भी नहीं। सो नोट करके पॉइंट में लिख लेंगे। These points, these terms are relative terms, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, any individual solution may be isotonic, hypertonic and hypotonic depending upon the value of its osmotic pressure, ठीक है। मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे। किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि आइदर दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। दैट will depend only upon the value of its osmotic pressure, okay। ठीक है, जो भी नोट किया है आपने इसको नंबर 1 कर दिया, ठीक है। सेकेंड नंबर में लेट अस कंसीडर अगेन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। This is your semi-permeable membrane, and here we have two solutions. Let us assume these are two solutions. Also let us assume these
these two solutions are isotonic in nature. ठीक है? So let us assume this is your solution A and this is your solution B, and these two solutions are isotonic in nature. ठीक है, सिंपल सा है। दो सॉल्यूशन लिए हम लोगों ने, फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन ए एंड सेकेंड वन इज सॉल्यूशन बी, एंड बोथ दिस सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इन नेचर। ठीक है, सो कैन वी राइट दिस पाई ए इज इक्वल टू एम आर टी ए। ठीक है, where m is what? m is the concentration of solution A। अच्छा, वैसे लिखने से अच्छा है। MARTA। ठीक है, पाई ए का मतलब क्या हो गया? दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए। Ma का मतलब क्या हो गया? दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन ए। दिस R is the universal gas constant and this TA stands for the absolute temperature of solution A। ठीक है, so similarly what we can write for solution B, this pi B will be equals to MB R TB। ठीक है, so let's say this is equation 1 and this is equation at same temperature। ठीक है, मतलब क्या हो गया? सेम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर सेम हो, मींस इफ दिस TA इज इक्वल टू TB। ठीक है, सेम टेम्परेचर होगा तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? दोनों ही सॉल्यूशन का फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या रखा है? सेम। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिस पाई A is equals to pi B। ठीक है, means if these two solutions are isotonic to each other, then the osmotic pressure of both these solutions must be equal, means pi A must be equals to pi B। ठीक है, now we can put the value of this pi A as MARTA and this pi B is equals to MBRTB। ठीक है, also here this wait ठीक है, this TA is equals to TB because we have taken both this solution at the same temperature। ठीक है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन को हम लोगों ने सेम टेम्परेचर पे रखा है। सो इफ दिस पाई A is equals to pi B, so we can cancel out this TA is equals to TB। if this TA is equals to TB, then we can cancel, this is universal gas constant। so what can we conclude from here? This MA is equals to MB। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि if the two solutions are isotonic to each other, ठीक है, then at the same temperature, at the same absolute temperature, their concentration must be equal। ठीक है, इस बात को हमेशा नोट करना है। अभी मैं इस पे एक पॉइंट नोट कराने वाला हूं। ठीक है, so if two solutions are isotonic, then at the same temperature their concentration must be equal। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लेट अस assume कि दो अलग अलग सॉल्यूशन देखे। ठीक है, 0.5 m of glucose। ठीक है, we are taking two solutions and 0.5 m of sucrose। ठीक है, तो अगर सेम टेम्परेचर पे लिया हम लोगों ने, ठीक है,
these two solutions has been taken at the same temperature. Let us say at same temperature. तो अब हमें जानना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगी. So obviously they will be isotonic because at the same temperature, if the concentration of these two solutions, let us assume this is solution of glucose, this is aqueous solution of glucose, and this is your aqueous solution of sucrose. So at the same temperature, if their concentration are equal, because their molar concentration, you can see molar concentration of glucose is 0.5 m and molar concentration of this sucrose is 0.5 m. So at the same temperature, if their molar concentration are equal, then these two solution must be what? They are isotonic in nature. ठीक है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे. क्लियर है? ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, आपको भी याद रखना है कि अगर टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर किसी भी दो सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर अगर सेम हो और अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा. इसी को जस्ट उल्टा करके भी सोच सकते हैं. ठीक है, कि अगर सेम टेम्परेचर पे किसी भी दो सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? इक्वल होगा. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. Let's say this is your example number 1. ठीक है, let us see what is your example number 2. Again we are taking 0.4 m of glucose and 0.4 m of AgBr, silver bromide. ठीक है, so these two solutions are also at the same temperature. Let us say they are at same temperature. ठीक है, let's say they are at same temperature, मतलब दोनों का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो सेम होगा. कुछ भी मान सकते हैं. अगर इसका टेम्परेचर अगर T होगा तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? T होगा. तो अब हमें ये सोचना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगी. ठीक है, हमें ये सोचना है कि क्या ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक होंगी. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेम टेम्परेचर अगर हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर सेम हो, तो अगर कंपाउंड्स, अगर सॉल्यूशन का अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हो, ठीक है, तो दोनों ही कंपाउंड क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे. बट यहाँ पे these two solutions are not isotonic. ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस होंगे वो आइसोटोनिक नहीं होंगे. ठीक है, तो अब हमें ये जानना है कि why these two solutions are isotonic and why these two solutions are not isotonic. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि this glucose and this sucrose they are non-electrolyte. ठीक है, but this compound is what? Electrolyte. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आपने क्लास 11th में पढ़ा है. इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो. ठीक है, तो ग्लूकोज और सुक्रोज कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि बेंजीन, तो बेंजीन कभी भी क्या होगा? आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. सो दैट बेंजीन इज व्हाट? दैट इज योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट. आप जानते हैं कि AgBr को जब भी हम लोग
एक्वस सॉल्यूशन मतलब EgBr को जब भी हम लोग वाटर में पावर करेंगे, ठीक है। सो दिस EgBr बीइंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस EgBr बीइंग इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एंड Br माइनस, ठीक है। तो इसके अलग अलग पार्टिकल्स पे भी पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट colligative properties depends upon number of particles, number of moles of solute, ठीक है। मतलब जितने भी colligative properties है, ठीक है, जितने भी colligative properties है वो किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ आवर colligative property, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ योर सॉलिड, ठीक है। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो आप देखिए कि लेट अस एज्यूम वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ EgBr, ठीक है। लेट अस एज्यूम वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ EgBr, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसको वाटर में पॉर करेंगे, मतलब जब भी इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, सो दिस EgBr will be dissociated into Ag plus and Br minus. So from one molecule of this EgBr we are getting 2 molecules of ions, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जितने ज्यादा आयंस में ब्रेक होंगे उतने ही ज्यादा क्या हो जाए, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल्स मिलेगा। तो आप देखिए कि ओवरऑल मतलब ओवरऑल जो इसका मोलरिटी होगा वो तो कितना रहेगा 0.4 m, लेकिन इसका मोलरिटी 0.4 m होगा, ठीक है। बट व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट विल बिकम 0.8, बिकॉज दिस इज द मोलरिटी ऑफ EgBr, और एक EgBr किस में ब्रेक हो रहा है, 2 आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। सो इसका मोलरिटी कितना हो गया 0.88, ठीक है। सो ये दोनों सॉल्यूशन कभी भी आइसोटोनिक नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज दिस EgBr इज इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो हमेशा हमें याद रखना है, सेकेंड में हमें क्या नोट करना था, यही नोट करना था हमें कि अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। Okay student, so in next class we will study about reverse osmosis, ठीक है। आरओ के बारे में आपने सुना होगा, आपके घर पे फिल्टर लगा होगा वाटर प्यूरिफायर, तो आप देख सकते हैं वहां पे लिखा होगा क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट दिस रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो, थैंक यू।